नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। और आज हम बात करने वाले हैं पांडास की। तो सबसे पहले जब हम पांडास पढ़ते हैं तो हमारे दिमाग में हमेशा एक क्वेश्चन सबसे पहले आता है, पांडास ही क्यों? हम पांडास पढ़ क्यों रहे हैं? इसका जो रीज़न है वो ये है कि पांडास की कंपैरिजन की फ़िलहाल कोई लाइब्रेरी बनी नहीं है। बाकी लाइब्रेरी है हमारे पास, आई कैन से पायस पार्क एंड ऑल, बट पांडास जितना ईज़ी है ना, उतना बाकी लाइब्रेरी जो है अभी फ़िलहाल उतना ईज़ी नहीं है। एंड मल्टीपल जो फंक्शनैलिटी पांडास हमें प्रोवाइड करता है वो बाकी लाइब्रेरीज नहीं प्रोवाइड कर पाती हैं। पांडास बहुत इसमें बहुत सारे मेथड्स हैं एक्चुअली, जो इसको एक पावरफुल टूल बना देते हैं डेटा एनालिटिक्स के लिए। स्लाइसिंग, डाइसिंग, डेटा मैनिपुलेशन, डेटा चेंज करना, किसी भी वैल्यू की कोई भी वैल्यू चेंज कर देना, कि वैल्यू चेक करना है कि नहीं, ये ऐसे तरह के पूरे आई कैन से इट्स एन एक्सेल इन प्रोग्रामिंग, एक्सेल इन पाइथन ऑल्सो, और एक्सएनएलआर। सो एक्चुअली इसका मेन चीज़ ये है कि सपोज जैसे हम एक्सेल में काम करते हैं उसी तरह हम पांडास में कंप्लीटली काम कर सकते हैं, बट एक्सेल की एक लिमिट होती है, दैट इज 10 लाख। इसकी लिमिट उससे बहुत ज़्यादा है। एक्सेल 10 लाख रोज में फट जाता है, वो 10 लाख के बाद वो काम नहीं करता। अगर आपकी 15 लाख डेटा है तो वो 10 लाख रोज ही दिखाएगा, बाकी डेटा को स्किप कर देगा। ये आपने देखा भी होगा, जब आप 10 लाख से ऊपर वाली फाइल ओपन करते हैं एक्सेल में तो वो हमेशा आपको शो करता है कि रिकॉर्ड्स ज़्यादा हैं, और एक पॉपअप आपको देता है जिसको हम जनरली लोग इग्नोर करके ओके कर देते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स सी फर्स्ट पांडास सीरीज होती क्या है। पांडास की इंट्रोडक्शन तो मैंने आपको दे दी कि हम क्यों यूज़ करते हैं, ये इंडस्ट्री में बहुत यूज़ होती है, ये बहुत पावरफुल टूल है एक्चुअली। इससे आप बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें कर सकते हैं। एंड हाँ, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, अगर आप डेटा साइंस फील्ड में स्विच करने की सोच रहे हैं, मशीन लर्निंग इंजीनियर बनना चाहते हैं, तो ये आपका फर्स्ट स्टेप होता है। ये आपकी स्किल सेट में आता है कि आपको पांडास आपकी टिप्स में होना चाहिए, आपकी नंबर आपकी टिप्स में होना चाहिए, मैटलैब आपकी टिप्स में होना चाहिए। तो ये सारी एक लाइब्रेरी है जो आपका बेस बनाती है जब अगर आप डेटा साइंस की तरफ जाते हैं तो पांडास को पढ़ने के लिए हम स्टार्ट करते हैं पांडास सीरीज से, कि पांडास की सीरीज होती क्या है। तो चलिए चलते हैं जुपिटर नोटबुक की तरफ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आपको इंस्टॉल करना है पांडास तो आप अपनी जुपिटर नोटबुक खोल के उसके अंदर लिख सकते हैं पिप 3 इंस्टॉल पांडास एंड शिफ्ट एंटर मारना, तो आपका सेल चल जाएगा एंड पांडास इंस्टॉल हो जाएगा। देन उसके बाद आपने पांडास इंपोर्ट किया। जब पांडास इंपोर्ट हो गया तो यहाँ पे मैंने दिखाया कि एक लिस्ट को कैसे मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ पांडास की सीरीज में। तो मेरे पास एक लिस्ट है आइसक्रीम जिसमें मैंने 4 एलिमेंट्स रखे हैं, एंड मैंने उसको कन्वर्ट किया है सीरीज को, लिस्ट को सीरीज में। सो लेफ्ट साइड में जो ये नंबर आ रहा है 0 1 2 3, ये इंडेक्स है जो कि ऑटो जनरेटेड है बाय पांडास। एंड इन राइट साइड आपको दिख रहा है ये वैल्यूज आ रही है, और अकॉर्डिंग टू दिस वैल्यूज पांडास का जो बैकएंड पे जो भी चीज़ लिखी हुई है वो इस वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसको डेटा टाइप दे देता है। जैसे इन वैल्यूज के अकॉर्डिंग उसने डेटा टाइप इसको ऑब्जेक्ट दिया है। सिमिलरली अगर हम रोल नंबर की बात करें तो इसमें सारी वैल्यूज जो है हमारी इंटीजर है, इसलिए अगर हम देखेंगे और इसको रन करेंगे तो हमारा जो डेटा टाइप है वो इंट आता है। एंड अगर हम थर्ड एग्जाम्पल की हमारे देखें जो रजिस्ट्रेशन है जो कि बूलियन वैल्यूज है, तो हमारा सीरीज जो है उसको बूलियन डेटा टाइप दे देता है। अब एक क्वेश्चन सबके माइंड में आता है कि अगर हम ऐसी तीनों वैल्यूज को कंबाइन कर दें एक सीरीज में तो क्या आएगा। और अगर सपोज यहाँ पे ऑब्जेक्ट आया भी, जब हमने कंबाइन कर दिया तो ऑब्जेक्ट ही क्यों आया, इंट क्यों नहीं है, बुलियन क्यों नहीं है। सो इसका मेन रीजन ये है कि इंट में स्ट्रिंग नहीं आ सकती, बुलियन में इंट नहीं आ सकता। बुलियन में ट्रू फॉल्स ही आ सकता है, इंट में इंटीजर ही आ सकता है। बट अगर मैं ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो ऑब्जेक्ट में कुछ भी आ सकता है। तो अगर हमारे पास कंबाइंड डेटा टाइप होता है, अलग अलग वैल्यूज होती है उसमें, तो देन उसको जो डेटा टाइप है वो ऑब्जेक्ट ही मिलता है। सो गाइस, आज के लिए इतना ही। मैं पूरी प्लेलिस्ट बना रहा हूँ उसकी, सो स्टे ट्यून, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल सो दैट आप पूरी प्लेलिस्ट देखें।
डे बाय डे एंड सीखें ये चीज़। ये बहुत अच्छी चीज़ है अगर आप डेटा साइंस रिसर्च करना चाहते हैं या आप डेटा एनालिस्ट की जॉब भी जाना चाहते हैं, तो ये उसके लिए भी फर्स्ट स्टेप है। तो प्लीज़ स्टे ट्यून, देखिए, लर्न कीजिए, जॉब पाइए, लाइफ में आगे बढ़िए। थैंक यू।